ये सरकार गरीबी नहीं हटा रही है, ये गरीबों को ही खत्म कर रही है। मनरेगा बचाओ संग्राम आप लोग बिल्कुल खूब चपक के लड़ेंगे और जब तक ले नहीं लेंगे इस सरकार से तब तक बैठेंगे नहीं। बेचारा दी ने स्टे तो लगाया है, इनको लगाना जरूरी था क्या? यूजीसी लाना जरूरी था? श्रमिकों के हितों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया है। केवल नाम बदलने की बात नहीं है, उनके अधिकारों को बदलने की बात है। 2004 में ये जो कानून 20 साल पहले 25 साल पहले आया था, इसको खत्म करना चाहते हैं ये लोग। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय पे आप पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी हुजूम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मनरेगा बचाओ संग्राम चालू किया गया है। तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से कांग्रेसी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपना मनरेगा बचाओ की यहाँ पे नारे दे रहे हैं। मैं कांग्रेसियों से मैं बातचीत करता हूँ और समझता हूँ ये लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने की क्या वजह है। कहाँ से? लखनऊ से आए। लखनऊ से आए जी। मनरेगा बचाओ संग्राम आप लोग बिल्कुल खूब चपक के लड़ेंगे और जब तक ले नहीं लेंगे इस सरकार से तब तक बैठेंगे नहीं। ध्यान रखिए। हाँ, अरे आगे लागे बाजार पड़े, आगे लागे बाजार पड़े, मोदी सरकार में महंगाई सुरसा डाइन बनी, बीजेपी सरकार में महंगाई सुरसा डाइन बनी। और ये देखिए, दादी का नाथिया, दादी के हंसूली और बिटिया के नथिया, रोए रोए छाती पीटे, अरे रोए रोए छाती पीटे, जो हरी सोनारों का ना छोड़ीन, जो उनकी सारा सोनार भाजपा ही है लगभग, इनको भी नहीं छोड़ा। तो ये मनरेगा, जब तक ये मनरेगा को हम लोग ले न लेंगे, हमारे अध्यक्ष जी ले नहीं लेंगे, तब तक ये प्रण है, हम लोग लड़ते रहेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। मनरेगा बचाव के लिए आप लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं, चारों तरफ पुलिस शिकंजा कर पुलिस प्रशासन की अपनी रणनीति है, हम लोगों की अपनी रणनीति है। हम लोग आज हमारी रणनीति है, हम लोग किसी भी तरीके से विधानसभा तक जाएंगे। कैसे जाएंगे? पूरा शिकंज कस दिया गया है। शिकंजा कर देगा, उसकी रणनीति है ना हमारी। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग जाएंगे और वहाँ विधानसभा सदन चल रहा है, कहाँ जाने देंगे आप लोगों को? नहीं, हमारा चाहे एक बंदा वहाँ पहुंचेगा, हम लोग पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। ये जो गूंगी बहगी सरकार है, जिसने इस लोक कल्याणकारी योजना जो मनरेगा थी, इसको खत्म करने का काम किया, उसकी पुनः बहाली के लिए, और जो ब्राह्मणों का अपमान शंकराचार्य का किया, जो वहाँ पे हमारा मणिकर्णिका घाट, शंकराचार्य का मतलब अपमान हुआ वहाँ पे? क्यों, बिल्कुल हुआ, शंकराचार्य का अपमान हुआ। छोटे छोटे ब्राह्मणों को, बटुक ब्राह्मणों को मारा, उनको छोटी चौकी में ले गए। तो उसके खिलाफ हम लोग आज अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। आज हम लोग पूरी ताकत के साथ विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और कोशिश रहेगी पहुंचेंगे वहां पर। जी। मनरेगा बचाएंगे आप? बिल्कुल बचाएंगे, उसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये सरकार सुनेगी नहीं, जब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। कहाँ से हैं आप? हम मलिहाबाद ब्लॉक अध्यक्ष हैं। भैया, मनरेगा बचाने के लिए आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश प्रदेश के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, लेकिन पुलिस पूरा शिकंजा कस दिया। कैसे वो लोग विधानसभा घेराव करेंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले वो शिकंजा कर सकते हैं, तानाशाही दे सकते हैं, जनरल डायर बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है, अपना कदम पीछे नहीं हटाएगा। जो जनहितकारी मनरेगा श्रमिकों की मांग है, उनके हित की मांग है। हमारे देश के करोड़ों लोगों को मनरेगा के थ्रू गांव में जो था रोजगार मिल रहा था, जिसको इन्होंने उसका बजट जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 40% डाल करके श्रमिकों के हितों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया है। केवल नाम बदलने की बात नहीं है, उनके अधिकारों को बदलने की बात है। पहले लोगों को गांव में ही रोजगार मिल जाता था, रोजगार सेवक और मेट का सहारा था। अब इसको पूरी तरीके से बदल के परिवर्तित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और ठेकेदारी प्रथा इसमें लाना चाह रही है, जो कि बहुत ज्यादा खेदजनक है। हम लोगों की मांग है 400 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जाए और 200 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाए और इसको पुराने स्वरूप में ही मनरेगा को वापस लिया जाए और इसको इनको मानने के लिए बेहोश होना पड़ेगा सरकार को। जिस तरीके से आपने देखा होगा कृषि कानूनों को इन्हें वापस लेना पड़ा था, उस तरीके से मनरेगा को भी वापस पुराने स्वरूप में ला करके 200 दिनों की गारंटी देना पड़ेगा। ये जो मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए आज हमने लखनऊ कूच किया है और विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि नाम बदलने से क्या हित हुआ, नाम बदलना महात्मा जी का अपमान भी है,
वो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, लेकिन नाम बदलने से नहीं है। जो 40 और 60 का अनुपात रखा है, यानी प्रदेश सरकारें 40% उसमें हिस्सेदारी निभाएंगी, तो तमाम प्रदेश की योजनाओं के लिए बजट नहीं है, लटकी हुई है। तमाम शिक्षकों के, तमाम लोगों के वेतन रुके हुए हैं। ऐसी स्थिति में मनरेगा मजदूर को 40% राज्य सरकारें कहां से वेतन चुकाएंगी? ऐसी स्थिति में ये इस सरकार का मंशा ये है, ये जो हमारे 2004 में ये जो कानून 20 साल पहले 25 साल पहले आया था, इसको खत्म करना चाहते हैं ये लोग। और जो भी हमारे गरीब मजदूर किसान है, जिनको रोजी रोटी इस माध्यम से मिलती थी, मनरेगा एक कोरोना काल में एक संजीवनी के रूप में काम किया था, ऐसी संस्था को ये नष्ट करना चाहते हैं। मित्रवर, यदि इनमें जरा भी गैरत है और शर्म है तो इन मजदूरों के बारे में सोचें। एक जगह ग्राम प्रधान निधि से 423 रुपए दिया जाता है, वहीं उसी प्रधान की कलम से इनको 252 रुपए दिया जाता है। कितनी बड़ी विसंगति है। इस विसंगति को दूर करना चाहिए, और नहीं तो ये न्याय की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये सरकार गरीबी नहीं हटा रही है, ये गरीबों को ही खत्म कर रही है। ये गरीबों को खत्म नहीं करती तो ये आदेश नहीं लाती, मनरेगा खत्म करने का काम नहीं करती। और अगर इस तरीके से ये अगर सरकार करेगी तो कांग्रेस कहीं पर भी कमजोर नहीं है, गांधी तरीके से, और वो अपनी बात भी कहेगी और अपनी बात मनवाने का काम भी करेगी। आज बैरिकेड इन्होंने लगाया है, पुलिस जितनी पुलिस फोर्स इन्होंने मिलिट्री, आरपीएफ, सीआरपीएफ जितनी लगाई है, ये इसको दोगुना बल्कि तिगुना कर ले। और हमारे लोग रुकने वाले नहीं है, भले हमें बैरिकेड तोड़कर गिराकर उनके ऊपर से पुलिस के निकलने के बाद हमें विधानसभा घेराव करूंगा, और नहीं मानेंगे। जिस समय विधानसभा में आपने देखा होगा, विधानसभा में एक महिला ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी का जब कॉलर पकड़ा था, तो उन्होंने पूछा था कि ये बताओ कि आपने मेरा कॉलर क्यों पकड़ा? तो उसने पूछा कि तुमने मुझे दिया क्या है? तो उनका यही जवाब था कि मैंने एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का आपको अधिकार दिया है। और आज ये सरकार जो विपक्ष आवाज उठाता है मजदूरों की, मजलूमों की, महिलाओं की और हो रहे युवा अत्याचार की, आज यूजीसी लागू किया, उसके लिए देखा है हर जगह यूनिवर्सिटी में झगड़े हो रहे हैं। विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, विचाराधीन है, स्टे तो लगाया है, इनको लगाना जरूरी था क्या? यूजीसी लाना जरूरी था? अगर आप बराबरी नहीं, क्यों बराबरी का अगर आप लाना चाहते हो तो आरक्षण खत्म करो, बराबरी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे सभी। और मनरेगा की जातिवाद खत्म हो जाएगा। रही बात मनरेगा की, इन्होंने जो मजदूरों के साथ किया है, ये इनकी नाकामी को बाहर दर्शा रहा है, जो इन्होंने बैरिकेड इतने बड़े बड़े लगाए हैं। आप यूजीसी के पक्ष में है या खिलाफ में? यूजीसी के खिलाफ हूँ मैं, खिलाफ में? बिल्कुल खिलाफ है, यूजीसी के खिलाफ है। मनरेगा बचाओ जो हमारा ये आंदोलन हो रहा है, इसको सफल बनाकर हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी विपक्ष नेता हैं, और वो मजबूती से मजदूरों की बात उठाएंगे, क्योंकि उनके परिवार में हमेशा से देखा जाए तो मजदूरों के साथ कहीं अत्याचार हुआ हो, चाहे युवाओं के साथ हुआ, चाहे महिलाओं के, हमेशा उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। और वो आज मनरेगा की आवाज उठा रहे हैं, तो इनको ये आवाज उठाने के साथ साथ इनको इस जो इन्होंने बिल पारित किया, इसको वापस लेना होगा। और बिल्कुल हम सब लोग, अगर इनको चाहिए था विधानसभा घेराव होना था, तो ये बैरिकेड न लगाते, हम लोग जाकर के अपनी आवाज के कार्यकर्ताओं से ये घबराई हुई है सरकार, इसलिए इस तरीके से किलेबंदी करने के काम कर रही है, और कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला इनके किले को ध्वस्त कर देगा। ये आज मनरेगा बचाओ अभियान आप लोग चालू कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग विधानसभा के तरफ कुछ कर पाएंगे? हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग विधानसभा तक जाएंगे। सत्र चल रहा है और हम लोग विपक्ष में हैं, हमको भी लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। मनरेगा योजना ये महात्मा गांधी की बहुत पुरानी सोच, सन 1909 में ग्राम स्वराज का सपना जो उन्होंने देखा था, वही सपना को साकार करते हुए 1959 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको ग्राम पंचायत लागू किया था। और नरेगा जब लागू हुई थी तब इसमें गांधी जी का नाम नहीं था। 2009 में जब
महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने के 100 साल पूरे हो रहे थे, तब महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना से जोड़ा गया था। इतना लंबा इतिहास है और मनरेगा के इस योजना से महात्मा गांधी जी का नाम निकालना कहीं ना कहीं हमारे देश के सम्मान के विरुद्ध है। हम इसकी आलोचना करते हैं। चलिए, इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेसी जन लोग आए हुए हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रखने की सरकार से मांग कर रहे हैं कि मनरेगा बचाओ अभियान चला रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासन शिकंजा कसी है, हर मोड़ पे हर चौराहे पे जिस तरीके से बैरिकेडिंग की है, मुझे नहीं लग रहा है कि लोग विधानसभा घेराव कर पाएंगे। लेकिन जो अपने हक और अधिकार की बात है उसको रखने की प्रयास कर रहे हैं लोग।